Welcome back students in Stout Edu. In this video we are going to start math subject class 10th chapter number 5 arithmetic progression जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में AP भी बोलते हैं. यहाँ पे हम सेक्शन ए प्रिपेयर करेंगे. Okay, so let's start. Here first question is if T3 equal 8 and T7 equal 24 then T10 is equal to what. ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में. वो क्या होता है, तो फिर यहाँ पे जो बिग टर्म होती है ना, यहाँ पे बड़ी टर्म कौन सी है, T7, यहाँ पे छोटी टर्म T3 है. ठीक है, तो बिग टर्म यानी कि T7 माइनस T3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 7 है तो 7 करेंगे, माइनस यहाँ पे 3 है तो 3. ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाता है, D, जिसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं. ठीक है, तो अब देखो इस पे हम वैल्यू पुट करेंगे. T7 की जगह 24. ठीक है, तो यहाँ पे हमें 24 माइनस T3 की वैल्यू है 8 और डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा. और यहाँ पे फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना होगा, 24 माइनस 8 विच इज़ 16 एंड 16 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4 4 जा 16. हेयर D इक्वल 4. ओके, तो हमारा कॉमन डिफरेंस आया है 4. हमें क्या फाइंड करना है, T10. तो वापस से हम ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे किसके साथ, T10. ठीक है, यहाँ पे हमारी बड़ी वैल्यू कौन सी रहेगी, T10 माइनस, अब हम यहाँ पे T7 स्मॉल वैल्यू लेंगे, तो T7 अपॉन में 10 माइनस 7. ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, कॉमन डिफरेंस जो कि हमारा है 4, हमें पता चल गया अभी. ठीक है, 4 पुट अप कर दिया. नाउ T10 हमें नहीं पता, ये हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो T7 की वैल्यू कितनी है, 24. यहाँ पे देखो T10 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 7 कितना होगा, तो 10 माइनस 7 हमारा होता है 3. ओके, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4. अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 4 3 ज़ा 12, तो T10 माइनस 24 इक्वल 12. अब देखो यहाँ पे जो है 24 माइनस में यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा टोटल हो जाएगा 36. तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारी T10, जिसे हम A10 भी बोल सकते हैं. ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई 36. सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, इफ फॉर एन AP T25 माइनस T20 इक्वल 15 देन D इज इक्वल टू वॉट. तो हमें D यहाँ पे फाइंड करना है. तो देखो वापस से वही फॉर्मूला, क्या, तो T25 माइनस T20 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 20 इक्वल कॉमन डिफरेंस. ठीक है, अब देखो T25 माइनस T20 हमें कितना गिवन है, 15, तो यहाँ पे 15 पुट करेंगे, माइनस 25 माइनस 20 कितना होता है, 5. तो 5 1 जा 5, 3 जा 15, जो कि हमारा D की वैल्यू कितनी आ गई, 3. ठीक है, D की वैल्यू 3 आ गई, तो हम यहाँ पे 3 पुट अप कर देंगे. अगला 1 मार्कर क्वेश्चन में हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, इन द AP 5 7 9 11 13 15 अप टू डॉट 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 द सिक्स्थ टर्म विच इज प्राइम इज. ठीक है, तो हमें सिक्स्थ टर्म पे कौन सा प्राइम नंबर आएगा वो हमें फाइंड करना है. हमारे पास AP ये गिवन है. ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस AP को हमें थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, सिंस हमारा यहाँ पे प्राइम नंबर इतने टर्म से नहीं फाइंड होगा, तो हम एक्स्ट्रा और इसके बाद कौन कौन से टर्म आएंगे वो लिख लेते हैं फटाफट से. तो जैसे कि हमारा 5 7 9 11 13 15 ये एज इट इज़. अब देखो यहाँ पे डिफरेंस कितने का चल रहा है, 7 माइनस 5 यानी कि 2 का डिफरेंस चल रहा है. तो आगे हमारा क्या हो जाएगा, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21, फर्दर 23 एंड लास्ट 25 अप टू डॉट डॉट डॉट. ठीक है, तो हमने इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लिया. अब देखो यहाँ में इसमें हमें प्राइम नंबर फाइंड करना है. तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, जैसे कि हम यहाँ पे हमारे पास 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 17 19. ठीक है, और लास्ट कौन सा, 23.
तो ये सारे हमारे क्या है, प्राइम नंबर, ठीक है। अब हमें क्या पूछा है, सिक्स्थ टर्म विच इज प्राइम नंबर, तो ये सारे प्राइम नंबर हैं। अब सिक्स्थ टर्म पे कौन सा प्राइम नंबर है तो वो देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ टर्म पे हमारा 19 है, ठीक है। तो ये देखो, ये सिक्स्थ टर्म पे ये 19 है, इसके वजह से हमारा यहाँ पे 19 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज व्हाट। तो देखो, ये हमारा एक काइंड ऑफ फॉर्मूला होता है। तो कोई भी अगर नेचुरल नंबर कितने भी टर्म तक का अगर हमें उसका सम फाइंड करना है ना, तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। कौन सा, तो फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, बहुत IMP फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला पे पुट करके हम इजीली कोई भी टर्म का सम, ठीक है, कोई भी nth टर्म तक का टोटल फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नंबर, एन ओड नेचुरल नंबर इज डैश। तो यहाँ पे देखो, ये भी एक काइंड ऑफ फॉर्मूला है। अगर हमें ओड नंबर का सम फाइंड करना है, ठीक है, nth टर्म तक के ओड नंबर का सम फाइंड करना है, तो कौन सा फॉर्मूला होता है, एन स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम एन स्क्वायर लिख देंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे हमें AP गिवन है 3 + 6 + 9 + 21 प्लस अप टू डॉट डॉट 300, ठीक है। तो 300 तक का यहाँ पे टोटल किया गया है। तो लास्ट टर्म हमारी 300 है, तो इन सब का टोटल कितना होगा। तो इधर हम, अभी देखो हमने कौन सा फॉर्मूला देखा था, n नेचुरल नंबर्स तक का सम, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था n नेचुरल नंबर का सम n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो यही फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज़ होगा, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला यूज़ होगा, अप्लाई करना है। तो अब देखो यहाँ पे इस AP में मैं 3 को कॉमन देख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3 को कॉमन ले लूँगा, तो हमारा सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं 3 को कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। एंड प्लस अप टू डॉट 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 प्लस, यहाँ पे अगर मैं 3 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे 100 बच जाएगा। तो ये हमारा न्यू टर्म हो गया। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे इस वैल्यू पे, ये जो इतना AP है इस पे हमें फॉर्मूला पुट करना है। तो यहाँ पे n यानी कि लास्ट टर्म कौन सा है, 100, तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ n यानी कि 100। इस फॉर्मूला में n की जगह पे 100 पुट करेंगे, यानी कि 100 इंटू 100 + 1 डिवाइडेड बाय 2। और ये जो 3 है वो एज इट इज़ इसके साथ 3 मल्टीप्लाई में रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमने 3 को कॉमन लिया था। अब देखो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 से 1 टाइम में ये 50, ठीक है, ये 50 टाइम में कट हो गया। अब देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 100 + 1 विच इज़ 101, ठीक है। तो अब इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, तो 15150, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, फॉर एनी AP T30 - T20 इज इक्वल टू व्हाट। तो देखो यहाँ से हम सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे देखो हमारा फॉर्मूला वही होगा, T30 - T20 डिवाइडेड बाय 30 - 20 विच इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे देखो एज इट इज T30 रहेगा माइनस T20 डिवाइडेड बाय 30 - 20 विच इज 10 इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, T30 - T20 कितना हो जाएगा, 10D। सिंस यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद हमारा यहाँ पे 10D आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 10D। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव, फॉर एनी AP D इज इक्वल टू 5 देन फाइंड द T20 - T10th टर्म। देखो यहाँ पे हमें अब D गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पे इजीली हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो T20 - T10 डिवाइडेड बाय 20 - 10 इक्वल कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, T20 - T10 हमें फाइंड करना है, तो ये एज इट इज़ लिख देंगे, T20 - T10 डिवाइडेड बाय 20 - 10 विच इज 10 एंड यहाँ पे इक्वल D की जगह पे हमें 5 गिवन है, ठीक है। D की वैल्यू हमें 5 है, तो यहाँ पे 5 पुट कर देंगे। अब देखो T20 - T10 की वैल्यू कितनी आ गई,
क्रॉस मल्टीप्लाई तो 5 10 जा 50, 50 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, इफ 3 + 5 + 7 + 9 अप टू n टर्म, जो कि इन सबका टोटल कितना आया, nth टर्म तक के एपी का टोटल कितना आ रहा है 288, देन हमें n फाइंड करना है, यानी कि ये 288 कौन से प्लेस पे आएगा। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है, यानी कि हमें नॉर्मली n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, देखो अभी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 288 ये हमारा 1 अगर इसमें मैं ऐड कर दूं तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा 17 के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जितनी भी एपी है वो किस में है, ओड नंबर में है। ओड नंबर का फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, ओड नंबर का एपी का सम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है एन स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो, तो देखो यहाँ पे मैं एपी में 1 एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो जैसे कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + अप टू कितने टर्म तक, nth टर्म। ठीक है, nth यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, अप टू डॉट 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 n प्लस में 1। ठीक है, यहाँ तक हमने ऐड किया, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जिसकी वैल्यू है 288। तो अब मैंने एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो 288 में भी मैं एक एक्स्ट्रा ऐड करूँगा तो 289 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को हम ले लेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो जैसे कि ये हमारा ऑड नंबर है। ठीक है, ऑड नंबर का अब हम सम फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे लास्ट टर्म है n+1। ठीक है, ये nth टर्म है, तो n स्क्वायर, तो इसी की वजह से हम यहाँ पे n+1 का होल स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, और 289 का स्क्वायर कितना होता है, 289 का स्क्वायर हमारा 17 होता है। ठीक है, तो 17 का स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हम कैंसिल करेंगे, तो n+1 इक्वल कितना हो जाएगा 17, जो कि फर्दर n की वैल्यू आ जाएगी 16। ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस हो जाएगा, इसी के लिए यहाँ पे 16 वैल्यू आ गई, तो हमारा n का जो वैल्यू है वो 16 है, यानी कि nth टर्म पे हमारा 288 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 10, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज गिवन बाय SN। तो यहाँ पे नॉर्मली फॉर्मूला यूज होगा कौन सा, NCERT बुक में भी प्रेजेंट है, तो 1/2 इंटू n इंटू 2a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, SN, यानी कि सम फाइंड कर सकते हैं कि कितने टर्म तक का, nth टर्म तक का टोटल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी का प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन। ठीक है।